आने वाली 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। इस बार के बजट में काफी कुछ रेवोल्यूशनरी होने की उम्मीदें हैं, खास करके रेलवे सेक्टर को लेकर। जैसा कि हमने पहले भी देखा है कि सरकार का प्रीमियम ट्रेन्स पर काफी ज्यादा फोकस है। वंदे भारत जैसी ट्रेनों को और भी ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। इसी क्रम में एक मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एक बड़ी अपडेट आई है कि इस बार में रेलवे के बजट को 10% से ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। तकरीबन 3 लाख करोड़ का रेलवे का बजट होने की उम्मीद है। तो क्या कुछ है रेलवे सेक्टर की बजट से उम्मीदें? इस बार के रेल बजट में रेलवे को लेकर क्या कुछ बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं? इसके अलावा पिछले फाइनेंशियल ईयर का रेल बजट कैसा था और रेलवे स्टॉक्स जो काफी गिरावट में इस समय ट्रेड कर रहे हैं, उनमें से कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिन पर इस बार के रेल बजट का असर पड़ता हुआ दिखाई देगा? चलिए इस वीडियो में सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है सत्यम और आप देख रहे हैं मनी नाइन। सबसे पहले जानते हैं कि इस बार के बजट से रेलवे सेक्टर को, रेल मंत्रालय को क्या कुछ उम्मीदें हैं। तो इस बार के बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस रहने की सबसे बड़ी बातें सामने आ रही हैं, जैसे कि The man from Motilal Oswal is back. I don't give tips, only solid. Paul, homework should be banned because homework puts additional pressure on children. Again. जैसे कि एक अहम अपडेट जो आ रही है प्रोडक्शन को लेके, यानी कि जो ऐसी कंपनियां जो रेलवे के लिए कंपोनेंट्स, हाई जो वोलेटाइल ट्रेन्स है, हाई स्पीड ट्रेन है, उनके कोच का काम, ये सारी चीजें करती हैं, उनको लेकर एक बड़ी अपडेट आ रही है कि उनको PLI स्कीम यानी कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, जो ऐसी कंपनीज जब ज्यादा प्रोडक्शन करती हैं तो उन्हें सरकार इंसेंटिव देती है, उनमें इनको शामिल किया जाए। ऐसे कामों को जिसमें रेल व्हील्स, कोच कंपोनेंट, इन सब चीजों को PLI स्कीम्स के तहत शामिल किया जाए, यानी जो कंपनियां ये काम कर रही हैं उन्हें भी इंसेंटिव प्रदान किया जाए। इसको लेकर एक बड़ी उम्मीद है रेलवे से। इसके अलावा एक्सपोर्ट इंसेंटिव, अभी तक रेलवे की अधिकतर कंपनियां इंडिया के ही रेलवे के सप्लाई का काम करती हैं, उनके ही सर्विस देती हैं, उनके लिए ही मैन्युफैक्चरिंग का काम करती हैं। एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए, ताकि हम कोचेस को दूसरी कंट्रीज के रेलवेज को भी केटर कर पाए, एक्सपोर्ट इंसेंटिव की बातचीत इस बार के बजट में रेल सेक्टर उम्मीद लगा के बैठा हुआ है। इसके अलावा सरकार का पहले भी एक चीज पर बहुत ज्यादा फोकस रहा है, वो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इसको और ज्यादा बढ़ाने की, जहां पे जो पब्लिक लिस्टेड कंपनीज है, जो और प्राइवेट कंपनीज हैं, वो एक साथ मिलकर रेलवे के आमूलचूल परिवर्तन पर काम करें, इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करें, इसको बढ़ाने पर और जोर दिया जा सकता है। इसको लेके हालांकि सरकार का क्रिटिसिज्म भी काफी हुआ था कि रेलवे के काफी कुछ डिवीजन में प्राइवेट पार्टनरशिप की वजह से महंगे हो गए थे सामान, जैसे कि रेलवे में प्लेटफॉर्म टिकट्स का काफी ज्यादा बढ़ जाना, ये सारी चीजें, पार्किंग के लिए काफी ज्यादा चार्ज किया जाना। हालांकि उससे स्टेशंस का मॉडर्नाइजेशन जरूर हुआ है, लेकिन ये सारी चीजें भी थी। तो इसको जो रेल कंपनीज है, रेल सेक्टर है, वो पब्लिक पार्टनरशिप को बढ़ाने की बात कर रहा है। इसके अलावा प्रीमियम ट्रेनों पर फोकस रहने की उम्मीद है। मिडिल क्लास और गरीब यात्रियों को लेकर सरकार को हालांकि काफी क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा था। इस बार के बजट में उम्मीद है कि उनको लेकर भी काफी कुछ बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं। ये एक बड़ी उम्मीद है मिडिल क्लास और गरीब यात्रियों को लेकर। स्लीपर कोच और नॉन AC ट्रेन को लेकर भी बजट में ध्यान है। सरकार का पिछले काफी समय से प्रीमियम ट्रेन पर ध्यान है, वो जो कि इस बार के बजट में